मैंने कहा इसी में एक और डेमोन्स्ट्रेटिव हमारे सामने निकल के आता है, दैट इज नोन एज अनदर। ठीक है, अनदर की बात करते हैं, जरा समझो। बेसिकली ये बना किस चीज से मिलके है? तो कायदे से आप कह सकते हैं कि सर एन है और एन के साथ अदर मिलके बना है। ठीक है भाई, ये चीज आपको क्लियर कर देंगी चीजों को। अदर का मतलब दूसरा और एन का मतलब संख्या में एक। मैंने कहा अदर का मतलब दूसरा और एन का मतलब संख्या में एक, तो दूसरा जो संख्या में एक है, दूसरा जो संख्या में एक है, तो अब एक बात तो यहां से क्लियर हो गई, एक बात तो यहां से क्लियर हो गई। और वो बात क्या क्लियर हो गई कि सर ये अपने आप में एक सिंगुलर वर्ड है, ये अपने आप में एक कैसा वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है। ये बातें हमें क्लियर समझ में आ गई। अच्छा, ये सिंगुलर होने की वजह से, ये सिंगुलर वर्ड होने की वजह से अपने साथ कैसा वर्ब लेगा? तो मैंने लिखा टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब। अब जैसे ही ये टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब है, तो इस टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब की अगर बात को करें, तो आपको यहाँ से दो चीजें समझ में आ जाएंगी। दो चीजें समझ में आ जाएंगी कि इसके साथ डायरेक्ट हम क्या यूज कर सकते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। वो स्ट्रक्चर क्या है, जरा गौर फरमाइए सारे लोग। स्ट्रक्चर बनेगा कि सर अगर अनदर को प्रोनाउन बनाना है तो अनदर के जस्ट बाद सिंगुलर वर्ब दे दो। एक स्ट्रक्चर हमारे सामने निकल के आ गया। ठीक है, और अगर कायदे से हम बात करें सर दूसरे स्ट्रक्चर की, अगर कायदे से हम बात करें दूसरे स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे अनदर है और इसे डिटर्मिनर बनाना है, तो इसके बाद काउंटेबल ही है क्योंकि संख्या में बात कर रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और आने वाला जो वर्ब होगा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। मतलब ये दो बातें हमारे दिमाग में किससे निकल के आ गई, अनदर से निकल के आ गई। और क्वेश्चंस भी अगर कायदे से आपसे पूछा जाए, क्वेश्चंस भी तो इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे, इससे अलग कुछ भी नहीं होगा। अनदर एक सिंगुलर वर्ड है, अनदर सिंगुलर वर्ब लेता है, स्ट्रक्चर्स हमारे सामने निकल के आ गया कि अनदर के साथ हम सिंगुलर वर्ब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज कर रहे हैं। और एग्जामिनेशन में यहीं से आपको फंसाएगा। जैसे मान लो आप यहाँ पे जरा गौर फरमाओ, मैंने क्वेश्चन दी, 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं और इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आप यूज कर रहे हैं अनदर का। ठीक है भाई, मैं समझाने पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ामिनेशंस में आपकी समझदारी ही काम आएगी, आपके रटे हुए चीज़ बहुत कम काम आते हैं, ठीक है? क्योंकि रटी हुई चीज़ों को आप भूल जाते हैं और मैं बार-बार कहता हूँ रटने से ज़्यादा समझने पे फ़ोकस कीजिए क्योंकि ये सारी चीज़ें लॉजिकल हैं, यहाँ पे रटना नहीं है, यहाँ पे रटने की बात ही नहीं की गई। बात समझ रहे हैं सारे लोग? आपको ये नहीं याद करना है कि किसका जन्म कब हुआ, 1528 हुआ, 1532 हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। बस चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं और पूरा इंग्लिश लैंग्वेज ही कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट्स को समझा जाता है, ना कि कॉन्सेप्ट्स को रटा जाता है। ठीक है भाई? तो आओ और देखते हैं इस सफर में और हमारे सामने क्या चीज़ जुड़ गया। जुड़ने की बात है, जैसे ही मैंने कहा वुड यू लाइक अनदर ड्रिंक, क्या आप दूसरा ड्रिंक लेना पसंद करेंगे? मतलब मान लो कि इस तरीके से ड्रिंक का बॉट बॉटल है, ठीक है? इस तरीके से ड्रिंक का आपका बॉटल का सिंबल बना हुआ है, ठीक है? अब ये क्या हुआ कि आपको ये ड्रिंक पसंद नहीं आया, ये आपको ड्रिंक पसंद नहीं आया, तो आपको ये ड्रिंक नहीं पसंद आया, तो उसने कहा कि क्या दूसरा लेंगे? तो दूसरा लेने का मतलब है कि वहां पे एक ड्रिंक की जगह पे दूसरा, मतलब कि आप काउंट करना चाह रहे हैं। जब काउंट करने की बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे अनदर है और ड्रिंक्स नहीं, अपने आप में ये सिंगुलर काउंटेबल है, इसलिए पूरी तरह से क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अनदर का यूज यहाँ पे हमने कैसा किया, तो आप जानते हैं नाउन के साथ आ रहा है, दैट मीन्स डिटर्मिनर की तरह यूज हो रहा है। ठीक है भाई, समझ में आ गया सारे लोगों को? मैं जो चीजें बता रहा हूं उसको एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आप गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ आई हैव गॉट अनदर चांस टू डू दिस वर्क। मुझे मिला या मैं पाया दूसरा चांस, दूसरा एक ही चांस पाया टू डू दिस टास्क, इस टास्क को करने के लिए। फिर से जरा देखो एग्जामिनेशन में क्या करेगा, ये अनदर के बाद चांस की जगह पे चांसेस कर देगा, जबकि ये पैटर्न पूरी तरह से अपने आप में क्या है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सेंटेंस पूरी तरह से सही हो गया। आई गॉट अनदर ऑफ दोज कॉल्स यस्टरडे। अब यहाँ पे जरा फोकस कीजिए,
आई गॉट अनदर ऑफ दोज कॉल्स, उन कॉल्स में से अगर बात की जाए तो अनदर की दूसरी कॉल्स भी मुझे मिली, कल की बात है। तो यहाँ पे अनदर कैसा है, जरा आप बता सकते हैं क्या? अनदर के साथ नाउन आ रहा था, अनदर के साथ नाउन आ रहा था तो ये बन जा रहा था डिटरमिनर। लेकिन अनदर जब ऑफ पैटर्न में आ जाता है, अनदर जब कहाँ आ जाता है, ऑफ पैटर्न में आ जाता है, तो वैसे केस में अनदर जब ऑफ पैटर्न में आ जा रहा है तो वैसे केस में ये अनदर अपने आप में क्या है? तो आप बोलेंगे सर प्रोनाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, लेट्स डू इट अनदर टाइम। मैंने क्या कहा? लेट्स डू इट अनदर टाइम। अच्छा हाँ, इस बात को समझिए कि आपने क्या कहा, ये लेट अस का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, मैंने आपको पढ़ाया है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। लेट अस डू इट, चलो इसे करते हैं दूसरे समय, किसी और समय करने की बात है, मतलब इस समय नहीं, किसी और समय करना है, वो समय एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। यहाँ भी अनदर जो है डिटर्मिनर की तरह यूज हुआ। और लास्ट क्वेश्चन में देखो लिखा है वी नीड, हमें जरूरत है, हमें आवश्यकता है, अनदर कंप्यूटर्स, मतलब दूसरे कंप्यूटर की। तो दूसरा संख्या में कोई एक, दूसरा संख्या में कोई एक, इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? दूसरा जो संख्या में कोई एक हो। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ कंप्यूटर लिखना सही है, इसमें से एस को रिमूव करना होगा, एस हटाना होगा, तभी जाके आपका यहाँ पे चीजें क्लियर होंगी। यहाँ की बातें समझ में आ गई?